राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं, क्या पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण के प्रेम का ये अंतिम क्षण है। तो महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, तुमने सत्य सुना है, ये पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण के प्रेम का कुछ अंतिम क्षण है। परंतु इससे पहले कि राधा कृष्ण इस पृथ्वी लोक को त्यागे, वो संसार को जाते जाते प्रेम का और एक बहुत बड़ा संदेश पढ़ा कर जाएंगे। और मेरी यह इच्छा है कि राधा कृष्ण के अंतिम क्षणों का साक्षी समस्त ब्रह्मांड को बनना चाहिए। फिर महादेव अपने आसन से उठ जाते हैं और ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, इंद्रदेव, पंचभूत देवता और अन्य सभी देवी देवताओं से यह मेरा विनती है कि वो राधा कृष्ण की इस महान प्रेम कथा का अंत के साक्षी मेरे साथ बने। फिर सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित होते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। फिर महादेव कहते हैं, संसार ने प्रेम किया, संसार ने प्रेम पाया, राधा कृष्ण ने प्रेम किया प्रेम समझने के लिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से कहती है, मृत्यु का जो मार्ग तुमने चुना है वो अत्यंत कठिन है। तुम्हारी पीड़ा मेरी मृत्यु के पश्चात भी मुझे पीड़ा देगी, इसलिए वचन दो श्री कृष्ण, जब तक तुम पृथ्वी लोक पर हो जितना संभव हो उतना कम पीड़ा सहोगे, उतनी कम दुख सहोगे। क्या अपनी सखी की अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे? मैं तुम्हें छोड़कर जाने से पूर्व अपना उस वृक्ष के नीचे बैठना चाहता हूँ जहाँ हमने साथ में अनेक समय बिताए। ये वृक्ष हमारी इस पृथ्वी लोक की यात्रा में सारथी रहा है, जिस पर बैठकर हमने सुख दुख के अनेक झूला झूले हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तो पता है सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, धन्य है राधा कृष्ण जो अपने अंतिम क्षणों में भी इस संसार को प्रेम का इतना बड़ा पाठ पढ़ा कर जाएंगे। और सभी देवी देवता हाथ जोड़कर राधा कृष्ण को प्रणाम करने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में जरा अपने साथियों से कहता है कि कहाँ गया ये श्याम, अभी तक आया नहीं है, आने दो इसे, फिर मैं देखता हूँ। उसे स्वयं अपने मुख से कहना पड़ेगा कि उसी ने मेरा तीर चुराया है। इधर बलराम सिपाहियों से कहता है कि यह उत्सव हमारे द्वारिका के लिए बहुत ही विशेष है, इसलिए शांतिपूर्वक समाप्त भी अति आवश्यक है। तो आप दोनों ये निर्धारित करेंगे कि इस उत्सव में कोई भी कहीं भी श्याम और जारा के मध्य हुए विवाद के विषय में चर्चा तक ना कर सके। यदि कोई चर्चा करे भी तो उसे वहीं रोक देना। और उससे महत्वपूर्ण बात, इस उत्सव में कहीं भी कोई भी मदिरा के एक बूंद का सेवन भी ना कर पाए। आप दोनों नगरवासियों पर दृष्टि बनाइए, मैं जारा और श्याम पर दृष्टि बनाए रखता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जारा और श्याम अपने साथियों के साथ एक दूसरे के समीप आते हैं और श्याम हाथ जोड़कर जारा को कहता है, आज जो मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हूँ वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। आप तो हमारे द्वारिका के अतिथि हैं और आपका अपमानित करके मैं घोर अपमान किया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका तीर नहीं चुराया है। तो जरा कहता है, मैं भी आपके क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने भी बिना सत्य जाने आपके ऊपर आरोप लगा दिया। कदाचित मेरा तीर कहीं लुप्त हो गया होगा और यदि किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो वो मुझे लौटा देगा। फिर श्याम रखा हुआ मिठाई को उठाकर जारा को खिलाने लगता है। तभी सिपाही आता है और बलराम से कहता है, रेवती जी आपको अपने कक्ष में बुलाया है, उन्हें महत्वपूर्ण कार्य है आपसे। तो बलराम सिपाहियों से कहता है, अभी तो इन दोनों के बीच समझौता हो गया है, किंतु कभी भी इन दोनों के बीच विवाद हो सकता है, इसलिए आप सभी सजग रहिए। और यदि कोई विवाद होता है तो सबसे पहले इसकी सूचना मुझे दीजिएगा। फिर जरा श्याम से कहता है, आपने तो मुझे मिठाई खिलाकर अपना मित्रता बना लिया है, तो अब थोड़ा समय मुझे भी दीजिए ताकि मैं भी आपकी मित्रता अर्जित कर सकूं। तो श्याम
कहता है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपसे मैं कैसे कुछ ले सकता हूँ। तो जरा कहता है, यदि हम मित्र हैं तो कैसी उपचारिता, मैं आपके लिए भेंट लेकर आया हूँ, उसे स्वीकार कर लीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आप इतना कह रहे हैं तो आपकी बात भी मानना हमारी कर्तव्य है। तो जरा श्याम के कान में कहता है, मुझे ज्ञात है इस उत्सव में मदिरा पान लाना सख्त मना है, किंतु मैंने गुप्त रूप से थोड़ा सा सोमरस प्राप्त किया है। और दिखाते हुए कहता है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए और आप इसका सेवन करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे हृदय से क्षमा कर दिए हैं। तो श्याम कहता है, इसे मैं सेवन नहीं कर सकता हूँ, ताऊ जी के आदेश का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा, परंतु आप लोग इस सोमरस का आनंद अपने मित्रों के साथ लीजिए ना, और आप चिंता मत कीजिए, इस विषय में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होगा। तो जरा कहता है, यह मदिरा मैं आपके लिए लाया हूँ और यदि इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे हृदय से क्षमा नहीं किए हैं, कृपया ये मदिरा आप ले लीजिए। तो श्याम कहता है, आप यदि इतना कह रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ, किंतु आपको भी मेरा एक विशेष पेयजल पीना होगा। फिर श्याम और जारा दोनों मिलकर अपने मित्रों के साथ मदिरा पान करने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण प्रेम वृक्ष के नीचे बैठे हुए होते हैं। तभी राधा कृष्ण से कहती हैं, कितने अनमोल है ना ये क्षण, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन कुछ क्षणों में मैंने पूर्ण जीवन व्यतीत कर लिया, तुम्हारे साथ को पुनः अपनी स्मृतियाँ में लुप्त कर लिया हूँ। मैंने अब आज्ञा दो कृष्ण, ताकि मैं अपने मुख पर मुस्कान और तुम्हारे असीम स्मृतियाँ को लेकर गोलोक लौट जाऊँ और वहाँ तुम्हारी संगिनी बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ बिताए हर एक क्षण तुम बार बार उसी में जीना चाहती हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास भी है कि इन सभी स्मृतियों को पुनः जिया भी संभव है। क्या ये मैं तुम्हारे लिए कर दूं? तो राधा कहती है, अर्थात तुम कोई पुनः लीला रचने वाले हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में श्याम और जारा मदिरापान करते रहते हैं। तो सिपाही श्याम और जारा को देख लेते हैं और आपस में बातें करते हैं कि इस उत्सव में तो मदिरा पान मना था, किंतु ये सब मस्त क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर सिपाही कहता है, इसी क्षण सेनापति को सूचित करो। इधर जारा श्याम से कहता है कि अब बताओ, मेरा तीर चुराकर तुमने कहाँ छिपाया है। तो श्याम कहता है, मैंने कितनी बार तुम्हें सभी को समझाया कि वो तीर मैंने नहीं चुराया है, किंतु तुम्हें तो प्रेम पूर्वक बातें समझ में नहीं आता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगता है। तभी जरा श्याम से कहता है कि तुम्हें ये तुच्छ आठेका दिखाएगा कि तीर चुराकर कहाँ छिपाया है। मैं अभी स्वतंत्र हूँ, तुम्हारे कक्ष की तलाश लेने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। और जारा श्याम की कक्ष की ओर जाने लगता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती बलराम से कहता है कि इस उत्सव की उपलक्ष्य में अपनी सुध-बुध ही खो चुके हैं, परंतु ये कार्य भी महत्वपूर्ण है। अपने सदैव द्वारिका की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे, किंतु ये शक्ति धागा बांधकर मैं आपको ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहती हूँ कि आप द्वारिका की सदैव रक्षा कर सके। तो बलराम रेवती जी से कहते हैं, मेरी भी यही आशा है कि मैं द्वारिका की सदैव रक्षा कर सकूँ। तभी सैनिक आता है और कहता है, श्याम और जारा के मध्य पुनः विवाद आरंभ हो गया है और दोनों ने मदिरा भी पी हुई है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हमारे कुछ स्मृतियां हैं, प्रेम के सुंदर स्मृतियां, जिसे मैं अंतिम बार याद करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। फिर श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और फिर स्मृतियाँ दिखनी शुरू होती है, जिसे राधा और कृष्ण
देखने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका के यदुवंशी आपस में लड़ने लगते हैं और जरा श्याम के कक्ष तक पहुंच जाता है, जहां रुक्मणी और लक्ष्मणा भोजन कर रही होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, आप सभी को आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जल्द मिलता हूं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।